दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्टर में दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर दोस्तों, जिसका नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र। और उसके अंदर हम देखने वाले हैं राज्यों के पुनर्गठन के, कि राज्यों सब सम्मिलित होकर आखिर राज्य कैसे बने बिहार के सभी। तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो बात करें कि बात है 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ। आपको पता है कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में। तब भारत की क्या स्थिति थी? अब राज्य के पुनर्गठन तो हुआ दोस्तों, तो 1947 आज़ादी के बाद हुआ। तो उस समय क्या स्थिति थी? तो बात है 1947 के। तो 1947 में दोस्तों ब्रिटिश क्षेत्र या ब्रिटिश प्रांत थे। सबसे पहले ब्रिटिश क्षेत्र थे। ब्रिटिश क्षेत्र मतलब दोस्तों जैसे बिहार, बंगाल, ये सब के बारे में सुने होंगे आप, कि इस पर ब्रिटिश का शासन था। ये सब क्षेत्र हो गए जो ब्रिटिश प्रांत थे। वहीं अगर हम बात करें तो कुछ राजशाही क्षेत्र थे। अब राजशाही क्षेत्र कैसे बच गए थे दोस्तों? तो ब्रिटिशों ने ऐसा बोला कि अगर आपके सुरक्षा और सुरक्षा संधि एवं मतलब उनके संरक्षित रहकर वो राजा अगर राज करे, तो ब्रिटिश उन्हें राज करने दे रहे थे, लेकिन उनके सेना, विदेश और संचार को ब्रिटिश देख रहे थे। तो राजशाही देश उस समय कितने थे दोस्तों? तो 565। और फ्रांस के भी कुछ क्षेत्र थे दोस्तों, जिसमें फ्रांसीसियों ने कब्जाया हुआ था कुछ क्षेत्र, जैसे में हो गया फ्रांसीसियों द्वारा आजमाया एनम, कराईकल, पुदुचेरी, ये सब फलाना ढिमकाना क्षेत्र फ्रांस भी हड़पे हुए था दोस्तों भारत के। और बात करें पुर्तगाली, तो भारत में सबसे पहले कौन आया दोस्तों? तो गाली मतलब गाली नहीं, मतलब पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले कौन आया? तो पुर्तगाली। तो पुर्तगाली भारत में आखिर कब आया? तो पुर्तगाली की बात करें तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आया, और सबसे आखिरी में मतलब पुर्तगाली ही भारत से जाएगा। अब इसके बाद हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजशाही ब्रिटिश प्रांत थे जो दोस्तों, तो आसानी से मिल ही गए, क्योंकि ब्रिटिश ने ही तो सौंप दिया कि भारत के लोगों को लीजिए आप अपना क्षेत्र आप खुद देखिए। उसके बाद हम बात करें तो फ्रांस और ब्रिटिश एवं पुर्तगाली क्षेत्र। कौन दोस्तों? तो फ्रांस, ब्रिटिश एवं पुर्तगाली क्षेत्र। तो अब इसके बारे में हम देखने वाले हैं। फ्रांस, सबसे पहले हम राजशाही क्षेत्र देखते हैं। तो राजशाही क्षेत्र की बात करें तो 562 राजशाही क्षेत्र आसानी से, उस समय कौन थे? तो इसके मिनिस्टर बनाए गए थे, तो एक मेनन जी थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलकर दोस्तों सभी 562 राज्य राजवाड़ों को मिलाकर साथ में मिला लिया कि आप हमारे साथ मिल जाइए। लेकिन दोस्तों 3 जो हैं, इनका नाम है पहला का जम्मू कश्मीर, दूसरा है जूनागढ़, और तीसरा है हैदराबाद। अब दोस्तों यह भारत में मिलना नहीं चाहे दोस्तों, या भारत में मिले नहीं। दोस्तों ब्रिटिशों ने सबको 1, 2, 3 ऑप्शन दिया था। एक, या तो आप पाकिस्तान में मिल जाइए, दूसरा आप भारत में मिल जाइए, या आप स्वतंत्र रह सकते हैं। तो इन तीनों ने स्वतंत्र रहना स्वीकार किया। लेकिन उसके बाद दोस्तों हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर का एकीकरण देखते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर का तो बात करें तो जम्मू कश्मीर, जैसा कि आपको पता है, जम्मू कश्मीर भारत के यह क्षेत्र है दोस्तों, जम्मू कश्मीर। अब दोस्तों इसको आप लोकेशन से देखो, भौगोलिक दृष्टिकोण से दोस्तों, तो यह सबसे ऊपर है। यह न तो भारत का, यह भारत से भी अलग स्वतंत्र रह सकता था, और पाकिस्तान से भी अलग स्वतंत्र रह सकता था। इसलिए दोस्तों वहाँ के राजा थे कौन? तो हरि सिंह। तो हरि सिंह जो थे दोस्तों, इनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ उतनी बनती नहीं थी दोस्तों, किसी कारण। अब पता नहीं क्या हुआ होगा उस समय, लेकिन बस बनता नहीं था। मतलब दो दोस्त में कुछ ना कुछ कारण बस लड़ाई थी। तो अब हरि सिंह की बात है दोस्तों, तो हरि सिंह देखिए, जम्मू कश्मीर जो राज्य है, आपको भी पता होगा कि यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है और हिंदू आबादी बहुत कम है। लेकिन राजा कैसे हैं दोस्तों? तो हिंदू। तो मुस्लिम चाहते थे कि हम पाकिस्तान में मिल जाएं, और राजा है कि हिंदू है, वो चाहते थे कि पाकिस्तान में नहीं मिले दोस्तों, इसलिए स्वतंत्र रूप से थे। लेकिन बात है दोस्तों 1948 में, मतलब 1947 में दोस्तों
22 अक्टूबर 1947 दोस्तों पाकिस्तान ने इन क्षेत्रों पे हमला करके कुछ क्षेत्र को हथिया लिया दोस्तों। पाकिस्तान ने, जिसको आज पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं दोस्तों, उसको हथिया लिया पाकिस्तान ने। अब हरी सिंह दोस्तों इसके कारण मजबूर होके इन्होंने हरी सिंह 30 अक्टूबर, बात है फिर 30 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र के माध्यम से भारत में मिल गए। विलय पत्र के माध्यम से इन्होंने विलय पत्र पे साइन किया और भारत में मिल गए दोस्तों। तो 30 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया दोस्तों। अब जम्मू कश्मीर के बारे में आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब उसके बाद हम बात करते हैं तो जूनागढ़ भी जो था दोस्तों, यह गुजरात के जो इस क्षेत्र है दोस्तों, इस क्षेत्र में जूनागढ़ पड़ता है। अब जूनागढ़ जो था दोस्तों, यह हिंदू बहुल क्षेत्र था, यहाँ हिंदू सबसे ज़्यादा थे दोस्तों। वहीं बात करें तो यहाँ जस्ट जम्मू कश्मीर के उल्टा है दोस्तों, यहाँ हिंदू ज़्यादा है लेकिन शासक है जो मुस्लिम है। अब शासक चाहते हैं कि हम कहाँ मिले, तो पाकिस्तान जाए, हम पापी पाकिस्तान में मिले, शासक ऐसा चाहते थे। लेकिन दोस्तों जनता ने इस पर बिल्कुल सहमति नहीं दी, जिसके कारण यह नहीं मिल पाया। तो इसी कारण जब जनता मिलना चाहती है पाकिस्तान में, जनता मिलना चाहती है भारत में, पाकिस्तान में राजा, इसलिए यहाँ सोचा गया कि जनता से ही हम पूछ लिया जाते हैं। इसलिए यहाँ जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया। और जनमत संग्रह में दोस्तों 99% से ज़्यादा लोग भारत में मिलने की इच्छा अर्जित किए। इसके कारण जूनागढ़ को जनमत संग्रह, मतलब जनमत का संग्रह, लोगों से पूछकर इन्हें भारत में मिला लिया गया। जनमत संग्रह के माध्यम से 1948 में मिला लिया गया। 1948 में मिला लिया गया। तो जूनागढ़ को कैसे मिला लिया गया दोस्तों? तो जनमत संग्रह के माध्यम से। दोस्तों बात आती है हैदराबाद के निज़ाम के। तो हैदराबाद में दोस्तों, हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्हें पाकिस्तान में यह भी मिलना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान वाले सोचे कि सीधे हम भारत के क्षेत्र में से निकाले हैं, तो वही बात हुई कि कोई थाली में खा रहा है, उसके बीच से हम निकाल के सामने से भाग जाएं दोस्तों। तो जो जिन्ना था वह सोचा कि भारत के साथ हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा, मतलब हमारा विदेश नीति खराब हो जाएगा भारत के साथ। इसलिए वह सोचा कि हैदराबाद को मिलाने के लिए जिन्ना राजी नहीं हुआ, लेकिन हैदराबाद मिलना चाहता था। तो भारत के उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे दोस्तों, उन्होंने योजना बनाई और पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में मिला लिया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में मिला लिया। और इसे बोला जाता है दोस्तों ऑपरेशन पोलो। तो दोस्तों आप इसको लिख लीजिएगा। आशा करते हैं कि आप यह समझ गए होंगे मेरे मित्रों। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं गाली, यानी कि पुर्तगाली के बारे में। क्या कि पुर्तगाल, तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं पुर्तगाली क्षेत्रों का भारत में कैसे विलय हुआ। आखिर पुर्तगाल सबसे पहले भारत में आए, लेकिन सबसे बाद भारत से गए, तो कैसे गए इसके बारे में हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम राजशाही क्षेत्रों का विलय देख चुके हैं, तो इसे हम क्लीन करते हैं, क्योंकि जो काम का नहीं। अब हम देखते हैं पुर्तगाली क्षेत्रों का भारत में विलय।
तो दोस्तों सबसे पहले पुर्तगाली क्षेत्रों का हम नाम लिखते हैं कौन कौन था। तो एक गोवा था दोस्तों, उस समय गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली। इन सब जगहों से दोस्तों जो पुर्तगाली हैं दोस्तों जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बैठ गए थे पालथी मार के कि नहीं हम भारत से जाने वाले नहीं हैं। तो इसके लिए दोस्तों भारतवासियों ने, मतलब भारत के जो एकीकरण के लिए जो नेता थे, उन्होंने एक क्या किया दोस्तों, तो गोवा और दमन द्वीप को मिलाने के लिए उन्होंने पुलिस कार्रवाई के माध्यम से पुलिस कार्रवाई करना पड़ा दोस्तों, क्योंकि पुर्तगाल जाने का नाम ले नहीं रहे थे। तो हमारे भारतीय दो डंडा और कहें कि निकलो मेरे देश से, और इन्हें निकाल दिया गया दोस्तों। तो इसका बात करें तो पुलिस कार्रवाई के माध्यम से कब मिलाया गया, तो 19 दिसंबर 1961 में दोस्तों, 1961 में मिलाया गया। 1961 में मिलाया गया। तो पुर्तगालियों को दोस्तों कब, तो पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, क्योंकि अब भारत में मिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, या कि हम अपने स्वतंत्र भारत के ही बगल में हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं और स्वतंत्र शासन करेंगे। तो पुर्तगालियों को आमतौर पे मुख्यतः मार कर भगाया गया 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से दोस्तों। और दमन दीव और दादर नगर हवेली तथा गोवा को भारत में मिला लिया गया। उसके बाद बात करें तो हम राजशाही देख लिए, पुर्तगाली देख लिए, उसके बाद हम बात करते हैं तो फ्रांस का विलय भारत में कैसे हुआ। तो फ्रांस का विलय मतलब भारत से मतलब है दोस्तों फ्रांसीसी जो कब्जे आए हुए थे क्षेत्र, जैसे में हो गया पुदुचेरी, या फिर इसको हम लिखते हैं दोस्तों पांडिचेरी। पांडिचेरी हो गया दोस्तों, यमन हो गया माहे कराइकल। इन सभी क्षेत्रों पे दोस्तों पुर्तगालों ने कब्जा कर रखा था और पुर्तगाली शासन चल रहे थे। इसलिए आज भी यहाँ दोस्तों पुर्तगाली संस्कृति आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कहाँ, तो इन सब जगहों पर। और इसी कारण इसे अभी भी केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे रखा गया है। इसे कोई राज्य नहीं बनाया गया है, इसे केंद्र शासित प्रदेश। अब बात करें तो पांडिचेरी यमुन माहे कराइकल को कैसे मिलाएगा। तो बात है दोस्तों यार, अब फ्रांस एक संप्रभु देश था दोस्तों, जिसके संविधान थे। अब जिसके संविधान है उसके संसद हो गया, और उसको मिलाने के लिए संसद से प्रस्ताव पारित होना पड़ेगा। तो बातचीत लगभग 1952 से फ्रांस और भारत के फ्रांसीसी क्षेत्र को भारत में मिलाने की बातचीत 1952 से प्रारंभ हो गई। लेकिन वही बात करें तो बातचीत प्रारंभ हुई 1952 से, लेकिन 1906 फ्रांस को लिखते हैं दोस्तों, फ्रांस को भारत में विलय के लिए सहमति कब बनी। बातचीत तो पहले से ही शुरू हो गई, लेकिन विलय के लिए सहमति 1956 में बनी। सहमति 1956 में बनी। 1956 में बनी। कब दोस्तों, तो 1956 में सहमति पुर्तगालियों का भारत में विलय के लिए बन गई, और 1956 में बनी। और इसको औपचारिक रूप से दोस्तों, मतलब 1956 में मिल गया दोस्तों। अब इसको तो हम कह सकते हैं तो उस प्रकार की सबसे बाद में जाने वाले फ्रांसीसी थे, क्योंकि औपचारिक तौर पे संसद में जब प्रस्ताव पारित होगा तभी तो विलय होगा दोस्तों। तो औपचारिक तौर पर 1962 में इसे भारत में मिलाया गया।
भारत में मिलाया गया। 1962 में भारत में इसे मिलाया गया। तो बात करें तो औपचारिक तौर पे 1962 में इसे भारत में मिला लिया गया। अब दोस्तों जब यह 1962 में मिला लिया गया तो हम कह सकते हैं कि पुर्तगाली फिर कैसे सबसे बाद में, तो 1961 में ही उनका 19 दिसंबर 1961 में विलय हो गया। तो हम कह सकते हैं कि पुर्तगाली से तो बात जा रहे हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, 1956 में ही विलय की बात पूर्णतः हो गई थी। बस संसद से प्रस्ताव पारित होने में टाइम लगा और 1962 तक गया, नहीं तो 1956 में ही विलय हो चुका था फ्रांसीसी क्षेत्रों का भारत में, जो कि फ्रांसीसी कब्जाएं थे। अब उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो राज्य पुनर्गठन हेतु दोस्तों समिति। अब राज्य के जब पुनर्गठन होना है दोस्तों तो उसके लिए समिति बनाना जरूरी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भाषाई आधार पे ऐसे लोगों का ऐसा प्रस्ताव था कि भाषा के आधार पर हमें एक राज्य बना के दीजिए। मतलब जैसे तमिल बोलने वाले हैं तो उनके लिए अलग राज्य होना चाहिए, हिंदी बोलने वाले हैं उनके लिए अलग राज्य होना चाहिए। तो दोस्तों आमतौर पर यह संभव नहीं था। इसके लिए इसी कारण बस समितियों का निर्माण किया गया, जिसमें कई समिति हैं दोस्तों। एक एक करके हम देखने वाले हैं कि क्या उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव को माना या अस्वीकार कर दिया। तो हम देखते हैं एक एक करके सभी समिति की सिफारिश। तो सबसे पहला है दोस्तों एसके धर आयोग। तो दोस्तों इसकी स्थापना दोस्तों 26 अक्टूबर 1947 में हुई। और वहीं बात करें तो यह रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश किया। दोस्तों सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए यह समिति बनी थी, जिसके कारण इसे प्रांतीय भाषाई समिति के भी नाम से जाना गया। इसके कारण इसे प्रांतीय भाषाई समिति के नाम से जाना गया, क्योंकि दोस्तों भाषा के आधार पर पुनर्गठन के लिए बना यह पहला समिति था, इसी कारण इसे जाना गया। और इसका गठन कब हुआ तो 26 अक्टूबर 1947, और इसका रिपोर्ट कब आया तो दिसंबर 1948 ईस्वी में। दोस्तों क्या इसने माना तो नहीं दोस्तों, इसके जो धर आयोग था, इसके धर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश थे दोस्तों, जज थे। इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। तो इसके धर आयोग ने दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया, क्योंकि और दोस्तों अगर बात करें इसके धर के विचारकर्ता, अब दोस्तों इसके धर को किस लिए बनाया गया था तो इसका विचार करना था कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है। तो इसने विचार किया और बोला कि नहीं भैया, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो सकता है। अब जैसे आपके घर में आपको विचार करना है कि क्या आपके घर में एक नया फ्रिज खरीदना चाहिए, आप उस पर विचार किए और आप बोल दिए कि नहीं, तो उसी प्रकार यह भी विचार करके बोल दिया कि नहीं, हमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो सकता है। उसके बाद हम बात करें तो एक और समिति है दोस्तों, अब भाषा के इसने अस्वीकार कर दिया तो फिर कुछ दिन बाद दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए मांग आई दोस्तों। तो एक आयोग और बनाया गया जिसका नाम है JBP समिति।
जेबीपी समिति, और इसका गठन दिसंबर 1948 में हुआ। दिसंबर 1948 में हुआ तथा रिपोर्ट अप्रैल 1949। तो दोस्तों भाषा के आधार पर फिर से राज्यों के पुनर्गठन के मांग को देखते हुए एक और समिति का निर्माण किया गया, जिसका नाम है क्या, तो जेबीपी कमेटी, जिसका स्थापना दोस्तों जैसे ही यह खत्म हुआ, इसके धर आयोग दिसंबर 1948 में तुरंत जस्ट उसके बनाया गया कि क्या, तो जेबीपी समिति। क्या इसका भी उद्देश्य था कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए बनाया गया। अब बात करें तो इसने रिपोर्ट अप्रैल 4-5 महीना में रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश कर दिया, और रिपोर्ट में इसने बताया कि भैया भाषा के आधार पर तो राज्यों का पुनर्गठन होना संभव नहीं। देखिए दोस्तों, आप खुद सोचेंगे, एक भाषा वाले राज्य बन गए, उसमें सिर्फ हिंदी बोल रहे हैं, तो अगर दूसरे भाषा वाले लोग वहां जाएंगे तो उनके साथ दोस्तों भेदभाव किया जाएगा। लेकिन यह आर्टिकल 15 का हनन होगा दोस्तों कि भाषा, लिंग, धर्म, ये सब के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जस्ट इसका हो जाएगा दोस्तों, जिसके कारण भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। और दोस्तों इसके जो व्यक्ति थे दोस्तों, यह जेबीपी जो व्यक्ति का नाम है, जे से जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। भी से थे वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। पी से थे पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। तो जेबीपी कमेटी जो थे दोस्तों, इनके 3 सदस्य थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने भाषा के आधार पर, या आपको बस यही लिखना है दोस्तों, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप इसको लिख लिए होंगे। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो इसने भी अब अस्वीकार कर दिया, सभी ने कुल मिला के दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। अब इसके बाद बात आती है दोस्तों कि 1952 के आसपास दोस्तों, बात है 1952। इस समय दोस्तों प्रसंग आता है कि राष्ट्र जो आंध्र प्रदेश दोस्तों, जो मद्रास था यानी कि चेन्नई था, उससे तेलुगु राज्य को अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य की मांग उठने लगी कि एक तेलुगु लोगों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश का निर्माण किया जाए, ऐसा 1952 में उठने लगा दोस्तों मांग। तो इसके लिए दोस्तों क्या, तो इसके लिए इस आयोग की रिपोर्ट दोस्तों, तो अब हम बात करें 1952 में उठने लगा क्या, तो मांग आंध्र प्रदेश के गठन के। अब इसके लिए कांग्रेस के नेता थे जिसका नाम है पोट्टी श्री रामालू, पोट्टी श्री रामालू, पोट्टी श्री रामालू। यह कांग्रेस के नेता थे दोस्तों, कांग्रेस के नेता थे। इन्होंने 52 दिन का, या दोस्तों इसको हम 56 दिन, कुछ कहीं कहीं मिलता है 56 दिन का भूख हड़ताल किए, भूख हड़ताल किए दोस्तों, भूख हड़ताल किए। अब दोस्तों इन्होंने भूख हड़ताल किए दोस्तों। अब जब यह भूख हड़ताल किए दोस्तों, तो 52 दिन भूख हड़ताल के कारण दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई। अब दोस्तों जब मृत्यु हो गई तो जनता एकदम भड़क उठी, और जनता सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार थी। इसको शांत करके, इसको दबाने के लिए हमारे भारत देश को पहली भाषाई आधार पर एक राज्य का गठन किया गया दिसंबर 1953 में।
भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। आखिरकार भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो ही गया दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद हम और समिति देखेंगे दोस्तों और बात करेंगे इसके आगे दोस्तों कि इसके बाद क्या हुआ। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद दोस्तों।